Hello friends, welcome back to your channel. This is Manna and this video is based on RRB PO scale 1, you can say that live mock test with my rough sheet. Okay, so काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसा था कि तुम प्लीज़ अपनी रफ शीट भी शेयर करो हमारे साथ. सो मैं अपनी रफ शीट के साथ आपको वीडियो बना रही हूँ. सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले IBPS RRB ऑफिसर प्रीलिम्स 23 का मैं मॉक नंबर 15 दे रही हूँ. या तो आप पहले दे लेना, उसके बाद में देखना. ठीक है, मुझे नहीं पता इसमें मेरा क्या स्कोर रहेगा, कैसे रहेगा, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं अपनी परफॉर्मेंस को बेस्ट दे पाऊँ. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. ओके, सबसे पहले इसमें तो आपको पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं होती है, तो ये तो मैं डायरेक्ट ही करूँगी. क्यू से आर, आप क्यू से वी, और वी से एफ, एफ से आर सही है. जी से पी, जी से क्यू, क्यू से वी, वी से पी सही है. बोथ आर फॉलोइंग आएगा इसमें. इसमें तो पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है आपको. एच से एल, एच से वाई नहीं जाएगा. ओ से बी, ओ से यू, यू से बी. यस, सेकंड, ओनली सेकंड फॉलोज. ओ से आई, ओ से एच, एच से एस, एच से आई सही है. और एच से टी, एस से टी, तो एस से एच, एच से ओ, ओ से टी. यस, बोथ फॉलोज आएगा इसमें. सी से जेड, सी से एल, एल से बी, बी से जेड सही है. एम से क्यू, एम से ई, ई से बी, बी से क्यू सही है. बोथ फॉलोज आएगा. ओके, यहाँ कर लेते हैं. दे आर 7 जो सर्कुलर. ओके, सर्कुलर. होप सो आपको दिख रहा होगा. बाकी थोड़ी बहुत आप एडजस्ट कर लेना प्लीज़. ठीक है, ओके. और इसमें डेज भी दिए हुए हैं. G blinks on Saturday, immediately after B and before A. One light is placed between D and G and 4 lights between. यहाँ से कर लेते हैं, 4 कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपका D आ जाएगा, G यहाँ आ जाएगा. इस साइड से कर लेते हैं, D आपका यहाँ आ जाएगा और G आपका यहाँ आ जाएगा. 3 lights blink between C and G. 1 2 3. Okay. Neither D nor G place adjacent to the light that blinks on Tuesday. Okay. D और G के पास Tuesday नहीं आना चाहिए. ओके, होप सो आपको दिख रहा होगा सही. D और G के पास Tuesday नहीं आना चाहिए. F blinks on Wednesday, तो Tuesday वाला C आया है ना, तो सही है. हाँ, D और G के पास C नहीं आना चाहिए, तो C यहाँ आएगा, C यहाँ आ जाएगा. और प्लेस इमीडिएटली राइट टू द, ये गलत हो गया आपका. D नाइदर ब्लिंक्स ऑन थर्सडे, तो D आपका यहाँ आ जाएगा. एन और ई, ई यहाँ आ जाएगा. हो गया. लाइट D ब्लिंक्स ऑन, लाइट D ब्लिंक्स ऑन मंडे. हाउ मैनी लाइट्स फॉल्स बिटवीन द डे इन विच B and on which D E? None. What is the B with respect to A? B with respect to A, third to the right or fourth to the left. A and C. Which of the following? C immediately after light D. Yes, immediately after light D सही है ना. एक सही हो गया, तो बाकी क्यों देखने हैं. ऑल आर ट्रू भी है. लाइट B ब्लिंक्स बिफोर A, तो ऑल आर ट्रू कर दो. 2 सही हो गए तो आपके. 4 ठीक है. एफ बी एक पर्सन आ रहा है. एफ बी, जी सी, जी नहीं इसी में होगा फिर. जी सी, बी ए, बी ए गलत आ जाएगा शायद, क्योंकि ई ए सही हो रहा है बाकी तो सारे. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका. टाइम अगो गिवन. मैं सारे आधे आधे वर्ड लिखती हूँ. देखो ये मेरी राइटिंग है, आपको आपकी राइटिंग ऑफकोर्स समझ आ ही जाती होगी. योर काइंड, टाइम बिल्ड माइंड, तो टाइम से आ जाएगा यहाँ का LGMD AD. टाइम का यहाँ से आ गया AD. अगो गिवन डेट बिलो, गिवन आ रहा है और डेट आ रहा है. गिवन और डेट 2 चीज़ों का यहाँ से आ रहा है. गिवन एंड डेट का यहाँ से आ रहा है.
MD ने TE और RS। अगो बिलो, यहाँ से लास्ट वाले से आंसर आ रहा है JT। बिलो का आ रहा है ना JT, तो यहाँ एक ही चीज़ रह गई, वो आपकी रह गई MK। ओके, गिवन टाइम, तो गिवन टाइम का तो आइदर में आएगा ना, कांट बी डिटरमाइंड, क्योंकि गिवन डेट का सिर्फ एक में है दोनों में, और उसमें गिवन डेट का है, बाकी कहीं भी गिवन या डेट का कुछ भी नहीं गिवन। NXG देखना पड़ेगा। नेक्स्ट, योर काइंड, टाइम का तो आ ही गया था, बिल्ड माइंड और योर का यहाँ से आ रहा है, माइंड और योर का यहाँ से आ जाएगा, तीनों में माइंड और योर सेम आ रहा है ना। तो XG और MD। ओके, काइंड और बिल्ड, काइंड का यहाँ से आ रहा है LG, और बिल्ड का यहाँ से आ जाएगा, फिर उसके बाद में ये LG आ रहा था ना, LG, तो AD कहीं आया है क्या? AD तो आ गया, NF कहीं नहीं आया, तो NF यहाँ आ जाएगा। ओके, NF का यहाँ से आ गया आपका बिल्ड, XD अभी तक नहीं आ, XG यहाँ से आ गया, तो बिल्ड योर माइंड में से एक आएगा, और TE माइंड योर गिवन डेट, काइंड तो आ गया ना, गिवन डेट काइंड माइंड योर गिवन डेट काइंड, यहाँ से काइंड का भी तो आ रहा है, तो अरे क्या कर रही हूँ मैं, NF में टाइम ले रही हूँ, इस क्वेश्चन में नहीं लेना चाहिए मुझे। NF का बिल्ड आ गया, और XG का आपका TE का गिवन या डेट आएगा, यही तो है। तो इसमें NF का माइंड बिल्ड तो आना ही आना चाहिए, तो बिल्ड आपका A और C में है, B में तो है ही नहीं, तो आइदर A और C कर दो आप। ब्रिंग बिलो का तो आ ही गया था, बिल्ड योर माइंड का भी आ गया था, तो ब्रिंग का आपका यहाँ से एक ही रह रहा है, वो रह रहा है XG तो आ गया, JT भी आ गया, TM, ठीक है। तो TM के साथ आपका MK कहीं है, इसमें MK तो है, और TM के साथ आपका JT भी है। हाँ, ब्रिंग का नहीं, ब्रिंग का TM ही आ रहा है ना, हाँ TM आ रहा है, तो TM के साथ MK हो जाएगा। MK है क्या इसमें कहीं? MK अगो तो है ना, ब्रिंग अगो, हाँ TKMK, मैं कह रही हूँ है नहीं, कोई बात नहीं। 10% है, डिफरेंट मंथ्स में है, जनवरी टू अक्टूबर, ये कर लेते हैं, जनवरी, फैब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। सितंबर में 30 दिन होते हैं, इसमें 31 होते हैं, इसमें 31 होते हैं, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, ठीक है, कर लेते हैं। 3% आर बॉट थिंग्स बिटवीन F and A, D bought things before J, okay, 4% bought between C and I, who bought things month in having number, यहाँ से गलत, 1 2 3 4, तो C यहाँ आ जाएगा, 1 2 3 4, यहाँ तो आए 1 2 3 4, C यहाँ आ जाएगा, I को यहाँ रखते 1 2 3 4, C यहाँ आ जाएगा, I 1 2 3 4, C यहाँ आ जाएगा, okay. E bought the things immediately after G and immediately before B, तो ये एक साथ आएंगे, ठीक है। C bought things immediately after F, immediately after F ही था ना, हाँ, तो F 1 2 3, तो ये गलत हो गया, 1 2 3, 1 2 3, ये यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ से इन तीनों की सिर्फ यही बन रही है, G E B, और
डी जे से पहले है। द नंबर ऑफ पर्सन बॉट थिंग्स बिफोर जी 2, तो यहाँ पे सेम थिंग्स आफ्टर एच, ठीक है। तो डी और जी बन गई, ठीक है। डी आई एफ सी जे ए जी बी गलत है आपका। जे बॉट द थिंग्स इन द मंथ ऑफ जे, कहाँ है भाई, तो सितंबर में, सितंबर माई बर्थडे मंथ, यू नो। इफ़ एच इज़ रिलेटेड टू द, सो मुझे इतना ध्यान में है। द सेम वे डी इज़ रिलेटेड टू जनवरी। हाउ मैनी थिंग्स पीपल आफ्टर बी, तो 3 2 5। एच बॉट द थिंग्स इमीजिएटली बिफोर जे एंड इमीजिएटली आफ्टर सी, जे सी, अच्छा है ना नेम। 9th फ्लोर पर्सन है और 9th फ्लोर पे रहते हैं हम, ये कर लेते हैं भाई। अगर कोई मुझे उठ पटांग सी लगती है ना पजल, तो मैं स्किप करती हूँ, वरना मैं नहीं करती हूँ, मैं चलती रहती हूँ। ओनली 1 पर्सन लिव्स बिटवीन बी एंड एफ हु लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर बिलो सी, ओके। डी लिव्स ऑन 3rd फ्लोर, शुक्रिया हमारा काम कम करने के लिए भाई। एंड ई लिव्स इमीजिएटली बिलो ए, ये एक साथ आएंगे। जी लिव्स बिलो एच, जी लिव्स बिलो एच हु लिव्स एन ऑड नंबर फ्लोर बट नॉट ऑन द 9th फ्लोर, तो एच आपका यहाँ नहीं आएगा, एच आपका यहाँ आ जाएगा, एच आपका यहाँ आ जाएगा। 2 ही पोजीशन बनेगा, 7 5 3 2, एक पे तो आएगा ही नहीं, तो 7 यहीं से कर लेते हैं, है ना, यही तो बनेंगी। 2 persons lives between D and B, 1 2 यही तो आएगा हर केस में। B और F के बीच में 1 पर्सन है, ये दोनों सेम केस है ना, तो F यहाँ कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं, एक में अपन यहाँ कर देते हैं, और इसमें ये सेम था ना B, ये दोनों सेम थे, तो एक में ऊपर, हाँ ठीक है, इसमें अपन यहाँ कर देते हैं, हो गया, हाँ अब सही है। और C से नीचे F रह रहा है, तो C इन दोनों केस में यहाँ आ जाएगा। D एंड 2 persons नाइदर C नॉर A लिव्स ऑन द, ये आपका गलत हो गया। C और A दोनों ही आपके टॉप फ्लोर पर नहीं है। अब यहाँ से H के नीचे G है, कहीं ना कहीं कुछ तो मिस हो रहा है। ओनली 1 पर्सन लिव्स बिटवीन B एंड F, ओके, हु लिव्स वन ऑफ द फ्लोर, F जो है बिलो द फ्लोर ऑफ C रह रहा है, कोई बात नहीं। तो C और A को अगर हम यहाँ रख देते हैं तो G इनसे कहीं नीचे आ जाएगा, कुछ तो मिस हुआ है। D लिव्स ऑन द 3rd फ्लोर, सही है। E लिव्स इमीजिएटली बिलो A, हाँ ये था ना एक, ये तो ये आपका यहाँ आएगा नहीं, यहाँ आ जाएगा। और उसके बाद में H के नीचे कहीं G है, तो G यहाँ आ जाएगा। C के नीचे कहीं F है, तो यहाँ आ जाएगा C, हो गया। ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर K रह रहे हैं आपका टॉप मोस्ट पे। हाउ मेनी पर्सन लिव्स अबव द फ्लोर ऑन विच C लिव्स 1, K भैया रह रहे हैं हमारे। एडजेसेंट टू ईच अदर KCH सही है, BEA KCH ही एडजेसेंट टू ईच अदर रह रहे हैं ना आपके। ट्रू कौन सी है? E लिव्स ऑन द बॉटम मोस्ट फ्लोर, यस। मोर देन 3 K एंड D के बीच में मोर देन 3 पर्सन रह रहे हैं, तो बोथ A एंड B। H लिव्स, ऑल आर ट्रू भी हो सकता है। H लिव्स इमीजिएटली बिलो C हु लिव्स ऑन 8th फ्लोर, ऑल आर ट्रू। अब गलत कर देती मैं क्वेश्चन। इफ ऑल द पर्सन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम टॉप टू बॉटम, हाउ मेनी पर्सन्स रिमेन्स ऑन द सेम फ्लोर, ओके। A B C D E F G H K 1, all files are deeds, some facts are files, facts, only a few data are facts, only a few deeds हैं ये, only a few data are facts, ओके। स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से कौन सी सही है? एक, अच्छा ऑल डाटा आर डीड्स, और नहीं, ऑल डाटा आर डीड्स का तो कुछ पता ही नहीं है। नो डीड्स सही पूछ रहे हैं ना, हाँ। नो डीड्स आर फैक्ट्स, नो डीड्स आर फैक्ट, ऐसा कुछ भी नहीं गिवन। ऑल फैक्ट्स कैन बी डीड्स, ऑल फैक्ट्स कैन बी डीड्स, यस इट्स ट्रू। 3rd आपका सही हो जाएगा। नो बुल इज काव,
ऑल काउ आर बफलो एंड ओनली अ फ्यू बफलो आर शीप। बफलो और बफेलो क्या होता है ये, व्हाटएवर, बाद में देखेंगे। नो शीप इज़ बुल, ऐसा कुछ भी नहीं है। नो शीप इज़ काउ, ऐसा भी कुछ भी नहीं है। नो बफेलो इज़ बुल, ऐसा भी कुछ नहीं है। सम काउ आर शीप, सम काउ आर शीप इज़ अ पॉसिबिलिटी, यस। ऑल फैक्ट्स आर एक्ट्स, वाह अच्छी लाइन है। सम एक्ट्स आर पैक्ट्स, ये भी अच्छी है। सम एक्ट्स आर पैक्ट्स, ओनली अ फ्यू पैक्ट्स आर टैक्ट्स, ये क्या नाम थे भाई। सम टैक्ट्स आर फैक्ट्स, सम टैक्ट्स आर फैक्ट्स, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। सम पैक्ट्स आर नॉट टैक्ट्स, सम पैक्ट्स आर नॉट टैक्ट्स, यस ट्रू। ऑल आयरन आर गोल्ड, ओनली अ फ्यू गोल्ड आर सिल्वर, नो सिल्वर इज कॉपर, ऑल आयरन इज सिल्वर, ऑल आयरन नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। नो कॉपर इज गोल्ड, नो कॉपर इज गोल्ड, ऐसा भी कुछ नहीं है। सम गोल्ड इज नॉट कॉपर, सम गोल्ड इज नॉट कॉपर, ट्रू। 5 पर्सन्स हैं, वेब सीरीज़ हैं, डिफरेंट मंथ्स में होती हैं। जैन, फैब, अप्रैल, मई और जून, ठीक है। जनवरी में आपका 31, 28, अप्रैल में आपके 30 दिन होते हैं, मई में आपके 31 होते हैं, और यहाँ लास्ट क्या था, जून, जून में आपके 30 होते हैं। 2 वेब सीरीज वर रिलीज बिटवीन क्यूबिक्स एंड, ठीक है, यहाँ से 2, अच्छा, क्यूबिक्स एंड एक्लिप्स। एस्पिरेंट्स वर रिलीज इमीडिएटली आफ्टर, एस्पिरेंट्स, ओके। मंथ हैविंग ऑड नंबर ऑफ डेज, इन द मंथ हैविंग ऑड नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स, तो यहाँ कर देते हैं ना, इसके एस्पिरेंट्स को यहाँ करती हूँ मैं, ये तो गलत हो रहा है। जनवरी में 31 दिन होते हैं, फैब में हो गया, अप्रैल में आपके 30 दिन होते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, हाँ। मई में 31, जून में ये होते हैं। एस्पिरेंट्स वर रिलीज इमीडिएटली आफ्टर क्यूबिकल्स मूवी इन द मंथ हैविंग ऑड नंबर ऑफ डेज, तो फिर दो कैसे बनेंगे, मतलब समझ में नहीं आ रहा मेरे को ये। अगर मैं एस्पिरेंट्स को मान लो यहाँ रखती हूँ, क्यूबिकल्स तो यहाँ आएगा ही आएगा, अब 2 एस्क्लिप्स और इनमें 2 कैसे बनेंगे। हॉस्टेज आपका जून में है नहीं, कुछ तो गलत कर रही हूँ मैं। 5 वेब सीरीज हैं, डिफरेंट मंथ्स में होती हैं, जैन, फैब, अप्रैल, मई, जून, डेट सही है। 2 वेब सीरीज वर रिलीज बिटवीन क्यूबिकल्स एंड एक्लिप्स, ओके। एस्पिरेंट्स वॉज रिलीज इमीडिएटली आफ्टर क्यूबिकल्स, सही है। मूवी इन द मंथ हैविंग ऑड नंबर ऑफ डेज, एक दो है ही नहीं ना, ये तो बन ही नहीं रही है आपके। पता नहीं, इस क्वेश्चन में कोई गड़बड़ी सी लगी मेरे को। कोई बात नहीं, दिमाग खराब हो गया, इट्स ओके। पी क्यू आर एस टी यू वी एस टी ओ पी क्यू आर एस टी सी डी ई एफ जी के एल एम एन ई एफ जी एच आई एफ जी टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एस टी, 3 हो गए आपके। सर्टेन नंबर आर पीपल फेसिंग नॉर्थ, ठीक है। टी सीटेड 7th टू द राइट ऑफ द जी, 1 2 3 4 5 6 7, 3 3 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। Only one person sits between G and L. M is seated at one of the end. M भैया आपके end पे बैठे हैं। The number of seated between R and T is the same, one more. Okay, इसमें अगर 2 बैठे हैं, one more than the people sitting between G and M. G and M में आपका 1 person बैठा है। Okay, R is seated at the end of the row. R भी आपके end पे बैठे हैं, R भी end पे बैठे हैं। Okay. 2 people seated between U and R. U और R के बीच में 2 person बैठे हैं।
The number of people seated between A and T is the same as the number of seated between U and T. Okay. At least 2 people are seated between M and G. M और G के बीच में 2 पर्सन बैठे हैं. मान लो मैं M को यहाँ रखती हूँ तो M के बीच में 2 पर्सन आ गए ना. G और M के बीच में 2 आ गए. तो T और R के बीच में 3 आने चाहिए. 1 2 3. R यहाँ आ जाएगा. अब R और U के बीच में 2 पर्सन बैठे हैं तो U आपका यहाँ आ जाएगा. ओके तो A आपका यहाँ आ जाएगा. सही तो बन गई. पता नहीं, बाकी देखते हैं. A और M के बीच में कितने हैं? 3 3 6 7 8. 8 पर्सन हैं. टोटल हाउ मैनी पीपल आर सीटेड इन द रो? 3 3 6 3 9 3 4 12 3 5 15. 15 इस ऑप्शन में नहीं है तो भाई अपना क्वेश्चन गलत हो चुका है. अच्छे से गलत हो चुका है. इट्स ओके. फेसिंग नॉर्थ T सीटेड 7th टू द राइट ऑफ द G. ये तो सही हो गया अपना. ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन L एंड G. L एंड G के बीच में सिर्फ 1 पर्सन है. 3 पीपल आर सिटिंग बिटवीन M एंड L. हाँ ये गलत कर रहा था. ओनली M एंड L के बीच में 3 पर्सन बैठे हैं. अब सही है. 1 2 3. लेकिन इसमें लास्ट में गई थी ना. अब ये वाली सही बन रही है. अब 1 2 3 3 4 5. तो इनके T और या R के बीच में 6 पर्सन बैठेंगे. 1 2 3 4 5 6. 3 तो 5 है ना तो इनके बीच में 4 बैठेंगे. G और M के बीच में एक कम बैठ रहा है. एक हाँ तो 3 2 5 1 2 3 4 5 6. तो R आपका यहाँ आ जाएगा. R और U के बीच में 1 पर्सन है. U 2 पर्सन है. और T और U के बीच 1 2 3 है. तो 1 2 3. A आपका यहाँ आ जाएगा. अब सही है. A एंड M के बीच में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8. फिर भी ये क्वेश्चन तो सही होना था. अब देखते हैं. 3 3 6 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21. 21 पर्सन बैठे हैं आपके. मेरी ना स्पीड कम हो गई बोलने की वजह से. T विद रिस्पेक्ट टू G. T विद रिस्पेक्ट टू G. तो 3 3 6 7th टू द राइट. हाउ मैनी पीपल सिटिंग बिटवीन U एंड L? U एंड L. हाँ U एंड L के बीच में कितने पर्सन हैं आपके? 3 3 6 3 9 3 4 12. K is seated 5th to the left of the T. 1 2 3 4 5. Okay. Then how many people are sitting between R and K? R and K. तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11. अब सही है. 8 डिफरेंट हॉर्सेस हैं. डिस्टेंस पे हैं ईच अदर के. और हॉर्स B स्टैंडिंग 60 मीटर टू द वेस्ट ऑफ H. ओके. Horse A is standing 35 meter to the north of H. Horse C is standing 24 meter. कौन था आपका? 24 मीटर पे C. Horse D is standing 50 मीटर साउथ. 35 हो गया तो 15 मीटर आ गया. D स्टैंडिंग हाँ ठीक है. Horse E is standing 32 मीटर ईस्ट. तो ये 24 है. यहाँ पे 24 है तो यहाँ पे 8 आ जाएगा. E. Horse G standing 20. E standing 30 meter to the south of G. G कहीं भी नहीं आया ना आपका. G F भी कभी कहीं नहीं आया. G F और E आ गया ना. E standing 30 meter south. तो 15 15 30 आ गया ना. यहाँ पे 15 और यहाँ पे 15. E आ गया. और Horse G standing 25 meter. यहाँ G आएगा ये 25 मीटर. तो यहाँ पे 24 था. यहाँ पे 8 था ना. 8 तो 25 में से 8 के 17 हो जाता है ये आपका G. हाँ F. अब सही है. नॉर्थ ईस्ट ऑफ D. नॉर्थ ईस्ट ऑफ D आपका A भी है, H भी है, B आपका नहीं है. फर्स्ट एंड सेकंड. इफ N इज स्टैंडिंग 50 मीटर साउथ ऑफ यहाँ आ जाता. देन व्हाट विल द डिस्टेंस बिटवीन E एंड N? E एंड N के बीच में 8.
4 of the following, find the odd one. Okay, D, G, B, A, E, C, H, G, A. V is standing to the south of F. V is standing to the south of F and east of B. And east of B यहाँ आ गए. Then who could be 36 meter west of B? B के 24 36 B आएगा ना आपका. V के V पता नहीं क्या था. 5% डिफरेंट एजेस में है. R is older than V but younger than F. The second oldest person is आपका 41. A is 18 year old. A आपका 18 साल का है. C is older than A. C is older than A. R is not younger than C. तो C आपके ऊपर आ जाएंगे. Who among the following is 32 year old? A को यहाँ रखती हूँ, 18 साल का है. तो C F R V 32. Can't determine, can't either C और either R. नहीं, C तो नहीं आएगा क्योंकि C आपका R से भी बड़ा है ना. R is older than V but younger than F. ये सही है आपके तीनों के तीनों. The second oldest person is 41 year old. A is 18 year old. A is 18 year old. R is not younger than C. R is not younger than C. तो C आपका नीचे आएगा. F R V C A. R is not younger than C. हाँ सही है ना. A is not the youngest. A is not the youngest. तो C F R अब सही है. C आएगा आपका. C D E A B B F. ये क्या हो रहा है? E C D E A B C D E F G H I J K L M N F G H I J K L G H I J K L M N O P Q E F G H I J. जो F G L है ना वो लाइन में चल रही है, मैं उसको सही कर रही हूँ. धीरे आज पता नहीं बहुत स्पीड स्लो हो गई है गाइस मेरी, बहुत सच में स्पीड चक्कर में. N is the daughter of A. C is the only brother of R. S is the son of T. T is the mother-in-law of B. T is the mother-in-law of B. T is not married to R. T is not married to R. ठीक है. A is married to C's brother. A is married to C's brother. ये कर लेते हैं. Who among the following is the cousin of N? तो इसमें एक लाइन कही थी ना, T is not married to R. R यहाँ नहीं है आपका, तो T को यहाँ कर देते हैं तो पॉजिटिव आ जाएगा. S आ गया और जो T है वो B की मदर इन लॉ है. ठीक है, तो S आएगा. Who is the cousin of? ठीक है. The average run scope है 192. How many equal runs should be scored in each 7th and 8th? 8 6 48 8 3 24 288 8 6 8 48. लेट्स सी. स्पीड खींचनी पड़ेगी भाई. ABCDE. स्पीड भी बहुत, वो पता है शीट्स भी बहुत भरी हैं आपको ये दिखाने के चक्कर में. टोटल 8000 है आपके. ठीक है, तो यहाँ पर 800 तो सीधा ही हो गया. 400 1200 8 दिया 2400 240 0 4 6 2640 8 दूनी 16. ओके 856 0 6 5 11 2 8 दूनी 1600 और 8 5 40 400. ओके, ये सारे बन गए. इफ़ द सेल ऑफ सॉफ्ट टॉयज इन स्टोर बी इन जुलाई इज़ इंक्रीज बाय, ये कौन से मंथ में थे? 10% एज कम्पेयर टू द. ओके, तो 2640 2 पे 4 पे
11 से कर दिया ना, ये आ जाता आपका जून टू द सॉफ्ट जुलाई ई इन जुलाई 400 61 In July, how many more soft toys from store C as compared to the A? C as compared to the A. 800 960. From store A and E together, 1600. 75% of the toys are sold for first half in July. Rest 400. Sale of soft toys in store C is what percentage? C में आपका हुआ था 27. डी एंड ई टुगेदर में हुआ था 25, तो ये आपका हो जाएगा 25 से कम 25 800 1080. इन इंजीनियरिंग कॉलेज मान लो टोटल 5 हैं, तो 4/5 स्टूडेंट्स आर मेल्स. ओके, एंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल फीमेल स्टूडेंट्स इन फर्स्ट ईयर टू द नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स इन अदर सेशंस. फर्स्ट ईयर्स एंड अदर सेशंस में अगर बात करते हैं तो 1 और 4 है. इफ़ 1/5 ऑफ द मेल स्टूडेंट्स आर इन फर्स्ट 1/5, तो यहाँ से अपन इसको 500 बना लेते हैं, 400 100 कर लेते हैं इनको. तो 4 1 5 15, तो 20 और 80 आ जाएगा. और 1/5 80 यहाँ पर आ जाएगा. फर्स्ट ईयर देन व्हाट फ्रैक्शनल ऑफ टोटल स्टूडेंट्स आर इन फर्स्ट ईयर 1/5, राइट. अ सम ऑफ मनी बिकम्स टू ए, ये बाद में करेंगे. द रेशियो ऑफ बिटवीन एजेस ऑफ ए एंड बी एन ईयर्स अगो 5 and 3. द रेशियो बिटवीन प्रेजेंट एज 5 + n आ गया, तो 3 और 2 आ गया. फाइंड द वैल्यू ऑफ नहीं कर सकते हैं. देखो अगर अपन इसमें 4 करते हैं ना तो 8 आता है, 9 आता है, और 4 5 6 7 करते हैं नहीं आएगा. 3 को करते हैं तो 8 आता है नहीं आएगा. 5 को करते हैं नहीं आएगा. देखो इनमें से तो कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि फिर वो रेशियो ये नहीं बनता. सीधी सी बात है, 4 करते हैं 5 4 9, 4 7 आता है, तो ये तो रेशियो बन ही नहीं रहा. तो नन ऑफ दिस कांट डिटरमाइन आ सकते हैं क्या? हाँ, क्योंकि दोनों में से नहीं निकल सकता ना, तो कांट डिटरमाइन. 24 आवर्स और एक है जो 60 मिनट में लीक है, वो माइनस कर दी है आपकी, है ना. तो यही आएगा 5 और 2. तो इफ़ ए स्टार्टेड फिलिंग द टैंक आफ्टर सम टाइम्स लीक वॉज फिक्स्ड एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय 7. हाउ मच आफ्टर टाइम द लीक कैन बी फिक्स्ड? 3 दूनी 6 25 मिनट बाद. द रेशियो ऑफ प्रोडक्शन टू सेल ऑफ टायर्स जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर. रेशियो ऑफ प्रोडक्शन टू सेल ऑफ टायर्स. ओके, प्रोडक्शन और सेल. नंबर ऑफ टायर्स रिमेन अनसोल्ड, तो अनसोल्ड इतने रहे हैं आपके. 2 की वैल्यू 7, 3500 बिक गए होंगे, 4900 आपके प्रोडक्शन हुए हैं. ठीक है, यही आएगा. यहाँ पे इन्होंने कुछ भी नहीं दे रखा. 1 की वैल्यू तो 3000 आ गया, 1000 आ गया, 2000. 1 की वैल्यू 2 है ना, तो 2 3 6 आ गया और 4 आ गया. 1800 सिर्फ इन्होंने दे रखा है. और 1250. 1 की वैल्यू 1250 आ गई ना, तो 3 से 6 7 3 एकम 3. और यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 5 20 10 4 5 6 6000. 3 4 5 4 5 4 1 4 5 5000 आ जाएगी. यहाँ पर इसकी वैल्यू 600 हमें गिवन है, और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं गिवन ना. हाँ, हाउ मैनी मोर और लेस टायर्स आर सोल्ड इन अगस्त एज कम्पेयर टू द जून? 500. इफ़ इक्वल नंबर ऑफ टायर्स सोल्ड इन जुलाई एंड अगस्त, इक्वल नंबर, तो यहाँ पर 4000 आ जाता, तो यहाँ पर 8 आता, 4800 आता, देन 800. व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ प्रोडक्शन जुलाई अक्टूबर टू टायर्स इन द 5 6?
टू द सेल, सेल सेल पूछा है भाई, 5-4 आएगा। अब क्वेश्चन गलत कर देती। इफ़ द प्रोडक्शन ऑफ टायर्स इन सितंबर इज डिक्रीज बाय 25%, इसका 25% से कम कर दो उसको, तो 3/4 आ जाएगा, 4500 आ जाएगा। देन हाउ मेनी टायर्स आर सोल्ड इन सितंबर एंड अक्टूबर। इसको तो वैसे भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी है। इफ़ द प्रोडक्शन ऑफ टायर्स इन सितंबर, अनसोल्ड 1800 आएगा ना, तो 4500 में से 1800 कर दो, 0 0 7 2 2700 3750 करेंगे तो 5 0 14 बचे 6450। इफ़ 1100 लेस टायर्स सोल्ड इन नवंबर, 1100 एज़ कम्पेयर टू द जून, जून में 1100 से कम करेंगे तो 2400 आ जाएगा। हाउ मेनी टायर्स इज 80, हाउ मेनी टायर्स वर प्रोड्यूस इन नवंबर, 3000। मेरी आंखें ख़राब हो गई है, मैं इसको 6000 पढ़ रही हूँ। ओके, JKLM देखते हैं क्या डाटा है। ये कौन सा, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। ओके, एम्प्लॉयज़ कितने हैं, 300, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3, 180 और 390 और 250। डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स, मेल्स एंड फीमेल्स, और मेल्स ज़्यादा होंगे, यस। तो 60 का है 240, 120 और 180। 120 का डिफरेंस है तो 60 30 150। 70 का डिफरेंस है तो 320, 16 230, सही तो आ रहा है। 30 का डिफरेंस है 200, 110 140 आ गया भाई। व्हाट परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयज़ इन कंपनी J&K आर फीमेल्स। 150 आपकी 480 में से फीमेल्स हैं, यही तो आएगा। 12 31.25। इफ़ 1/5 ऑफ मेल एम्प्लॉयज़ एंड 1/4 एंड 1/4 ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज़ रिस्पेक्टिवली इन LR, L में, अगर L में 1/5, L में 1/4 नहीं, L में 1/5 फीमेल है तो 5 46 एंड 1/4, ओके, तो 6 4 8 86। हाउ मैनी मेल एम्प्लॉयज़ आर देयर इन K&M, K&M में आपके हैं 290। नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज़ इन L&M टुगेदर, L&M टुगेदर इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ मेल इन J, 180। 3 3 6 18 3 3 9 3 6, 150%। What is the ratio of number of male employees in company M, male employees in company M to the number of female employees in J and L together? 1 2। नेक्स्ट करते हैं भाई। सॉरी गाइस, मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया है जिसमें मैं शीट रिकॉर्ड कर रही थी, तो ये नहीं हो पाया है। आई एम रियली सॉरी। हाफ़ हुई है, बाकी बाद में, कोई बात नहीं, अभी कर लेते हैं। बाकी मैं ना आपको वैसे शीट दिखा दूँगी कैसे कैसे मैंने सॉल्व किया है। 7 में से 1 6 और 7 में से 26 का डिफरेंस आ रहा है। 11 में से 7 गए 4, 24, यहाँ पे आपका आ रहा है 22, यहाँ पे आपका आ रहा है 20, तो यहाँ पर आपका आना चाहिए 18। तो 7 में 6 67 आ गया आपका, ठीक है ठीक है। इसमें से देखने वाला कुछ वैसे भी आपको लग नहीं रहा होगा। 29 का डिफरेंस आ रहा है। 13 में से 5 गए 8 आता है, 8 में से 3 गए, 2 2 से जा रहा है ये 87, 2 से 3 से 4 से 5, 5 45, 5 दूनी 10, 145 का डिफरेंस आना चाहिए। 296 और 145 कितने होते हैं, 6 5 11 9 14 3 4 41। ओके, प्लस में आ जाएगा आपका 49, माइनस में आपका आ जाएगा 36, तो 7 6 5 25, प्लस में 25 आना चाहिए, 5 6 3 2 5 56। 3 का डिफरेंस आ रहा है। 12 में से 8 गए 5, राइट है, 12 में से 8 गए 4 होता है, क्या कर रही हूँ मैं चलो कोई बात नहीं। 6 का डिफरेंस आ रहा है। 9 में से 8 गए 1, 9 में से 3 गए 6,
ये मुझे कुछ समझ नहीं आया बाबा रे। 12 14 का डिफरेंस, तो यहाँ पर 11 का आ रहा है, यहाँ पर आपका 8 का आ रहा है, यहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा आ रहा है। नहीं नहीं मेरे को नहीं पता, ये मैं बाद में करूँगा। नहीं कुछ तो था उसमें, कुछ लॉजिक था। स्क्वायर क्यूब करके देखें क्या एक बार। चार चौक 16 9 नहीं, 4 चौक 16 -1, 25 में से 7 गया नहीं। Market price and selling price of an item is 10 and 9. Okay. If the item was sold at a 12.5% profit, तो you know है 8 आ जाएगा। Then of the cost price 2/8 है 25%. ABC started a business with amount investing 574 and their period of investment is 3 to 4. Okay. If the profit of the item is 3 4, then difference between A and B, एक का निकालना है हमें। 6 4 10 5 15 4 45 9 5 45 9 चौक 36 9 चौक 36 9 8 72 5 3 45 96। ये मैं क्वेश्चन करती ही नहीं हूँ। नेक्स्ट करते हैं 600। उसमें से एसिड है एंड वाटर है। द परसेंटेज ऑफ वाटर इज़ ओनली 20%, तो 120 और 480 राइट। द केमिस्ट गेव 75 मिलीलीटर ऑफ द मिक्सचर टू द कस्टमर। 75 तो ये पीछे रह जाता है 525। ओके एंड कस्टमर 75 मिलीलीटर, व्हाट इज़ द परसेंटेज? The chemist gives 75 milliliter of a mixture to the customer. Okay, and then added 70. Okay, उसी में वो मिक्स कर लेता है वाटर को और को, तो यहाँ पर वो आ जाएगा 420 और उसमें से 105 रह गया। अब उसमें 75 180 आ गया। Then what is the percentage of acid in final mixture? 600 में से 70%. ओके ये बाद में करेंगे क्वेश्चन। प्लस इधर आके प्लस माइनस से माइनस प्लस, ये इधर आके माइनस का होएगा, ये माइनस प्लस से प्लस प्लस आएगा। 9 5 45 18 आना चाहिए। 3 3 9 5 3 5 15 और 3 तो 0.33 3 5 15 3 3 9 ये आ जाएगा। और ऊपर वाले में आएगा 350। 350 कैसे आ सकता है? ये किस पे जाए भाई? माइनस प्लस का आना चाहिए और बीच का डिफरेंस 11 आना चाहिए। तो 11 के डिफरेंस के हिसाब से 6 और 5 16 15 दूना 30 नहीं आएगा। नहीं 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 2500 हाँ 25 और 14 आ रहा है, तो यहाँ पर पॉइंट समथिंग आएगा। इन दोनों से तो ये बड़ा ही है, माइनस वाले से, इससे कर लेते हैं 0.4 आ जाएगा। तो नन, क्योंकि 0.3 जो है वो रह रहा है। ये बाद में करेंगे। ओके 80 प्लस में 87 प्लस में 74 एक्स 2 दूनी 4 4 दूनी 8 कर लेते हैं। 7 8 9 10 11 8 8 16 8 3 24 241 8 7 3 24 30 81 माइनस 49 का अगर करते हैं तो ये आपका आ जाता है 32 और 6 मल्टीप्लाई 6 चौक 24 24 को करते हैं तो ये आ जाता है 56। ओके 60 10 आ जाता है माइनस में 24 और प्लस में 8 तो 8 16 16 माइनस माइनस का 6
ओके 336 बटा में 21, 3 7 21, 3 1 3 6 7 1 7 6 42 आ गया। इंटू में 40 करते हैं तो 4 6 24, 640 में से 13 माइनस कर देते हैं तो ये आपका आ जाता है 627। आकाश एंड विकेश कंप्लीटेड 60 एंड 40 डेज, तो ये आपका आ जाता है इतना। एंड दे स्टार्टेड बट विकास लेफ्ट द 3 तो 5, कितने दिन के बाद 50 काम हो गया, 70 काम हो गया। विकास आपका काम छोड़ जाता है। आकाश कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क 35 दिन में इफ़ दे गॉट पेड इन। ओके तो 70 काम उसने किया और 90 काम उसने किया और उसने सिर्फ 30 किया। पंद्रह 90 उसने किया तो हाँ 30 उसने किया। आकाश का कितना है? 4 चौक 16, 4 5 20, 3 5 पर 1 13, 13 500। माइनस प्लस से प्लस प्लस आ जाएगा आपका 11 और 3 माइनस 2 2 4 3 2 3 6 और 2 6 और 2 4 1 4.5, तो x ग्रेटर देन y आ गया आपका। माइनस माइनस से प्लस, प्लस प्लस से माइनस माइनस आ जाएगा। 13 तो नहीं आएगा, 15 से भी नहीं जाएगा, ये कोई बात नहीं। सो गाइस ये मेरा स्कोर रहा एंड आई एम रियली सॉरी, फ़ोन बीच में स्विच ऑफ हो गया था, उसकी वजह से मुझे हाफ शीट बंद करनी पड़ी। मुझे नहीं पता कब फ़ोन स्विच ऑफ हुआ है। मैंने जब देखा ना तब मेरी नंबर शायद इक्वेशन वाले क्वेश्चंस चल रहे थे। देन इट्स ओके, ये टोटल रहा 3 गलत हुए हैं उसमें से। और अगर हम पूरे इसके एनालिसिस की बात करते हैं, 3 क्वेश्चन देखते हैं तो 2 तो हुए हैं रीजनिंग में गलत, जो नहीं होने चाहिए, ऑफकोर्स नहीं होने चाहिए। और 1 क्वेश्चन गलत हुआ है इसमें 116 आ रहा था। अपन ने क्या किया था, ये वाली शायद आपने DI देखी होगी ना मेरी, ये मैंने फटाफट किया था। बाकी मैं इसके ना शीट्स के साथ साथ उसके पेजेस में लगा दूँगी, उसकी आप टेंशन मत लेना। तो इसमें उन्होंने क्या पूछा था, सेल्स ऑफ टॉय सी स्टोर फ्रॉम द D, C का D 21 कौन सी थी ये वाली, मेरे को ध्यान भी नहीं है। यही थी शायद, C 2160 आ रहा था। एवरेज ऑफ द एवरेज सेल का पूछा था उन्होंने। एवरेज सेल का तो 116 आ जाता है ना। अब सही गया, मैंने टोटल का कर दिया। ठीक है कोई बात नहीं, ये ओवरऑल वीडियो में रहा एंड ये मेरा स्कोर रहा। प्लीज़ आप भी अपना शेयर कीजिएगा। काफ़ी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि लाइव बताओ क्या आपका मतलब लाइव शीट के साथ आओ। लो भाई हम लाइव शीट के साथ आ गए। होप सो आपको रीजनिंग का तो अच्छा खासा आपने देख लिया होगा। मैथ्स के सेक्शन की फिर से एक वीडियो बना दूंगी मैं विद द रफ शीट एंड बाकी हाँ एक चीज़ वो, कल के लाइव मॉक टेस्ट में मेरा स्कोर IBPS क्लर्क वाले में बहुत गंदा रहा है। मतलब मैंने 11 क्वेश्चन गलत किए। 11 क्वेश्चन मतलब कितने होते हैं पता है, आप समझ रहे होंगे। कहाँ गया लाइव, कहाँ गया, हाँ ये रहा लाइव। सी मेरा स्कोर देखो 66.75। ये जो 17 है ना, 17 में से 11 क्वेश्चन मेरे सिर्फ इंग्लिश में गलत हुए हैं। हियर यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ये वाला। पर ठीक है कोई बात नहीं। फर्स्ट मॉक ही था मेरा इस ईयर का IBPS क्लर्क का, जो इंग्लिश के सेक्शन के साथ मैंने दिया था। अदरवाइज मैं मतलब हाँ इससे पहले एक दिया था, दूसरा ही था ये, इम्प्रूव कर लेंगे। सो ओवरऑल यही था इस वीडियो में। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट अदर देन दिस देन कमेंट बिलो द वीडियो। एंड एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, अभी जैसे 6 मंथ वैलिडिटी फ्री के साथ चल रहा है। अगर आप इसमें कोड यूज़ करते हो, मेरा कोड यूज़ करते हो आप मान लो TZ10, देखो मेरा कोड लगाओगे तो थोड़ी बहुत मेरी हेल्प हो जाएगी। बाकी आपको सुपर पे भी मिल ही रहा है, आप वो वाला कोड भी यूज़ कर सकते हो। बट ठीक है ये 1100-1200 रुपये में आपको 6 मंथ की वैलिडिटी एक्स्ट्रा के साथ मिल रही है। अदरवाइज़ ये 6 मंथ का ही मिलता है या 9 मंथ का मिलता है, तो आपको 6 महीने बाद फिर से 1200 रुपये लगाने पड़ेंगे, क्योंकि 6 महीने में हमारे पेपर ख़त्म नहीं होंगे। SBI PO वगैरह हमारा रह जाएगा। सो होप सो आपको समझ में आया होगा। TZ10 आप कोड है, आप कोड यूज़ कर सकते हो। मैं थोड़ा बहुत गला, अगर मैं यहाँ पर बैठ के अपने वाईफाई के पैसे दे दूँ तो थोड़ी बहुत हेल्प कर दो। और बाकी कुछ स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो ही जाती है। नीडी वन है जिनके पास पैसे नहीं है फीस वगैरह देने के, मॉक्स वगैरह लेने के, तो आप मुझे मेल्स कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है, मैं हेल्प करती रहती हूँ।
बाकी दिखाने का कोई नाटक नहीं है मेरे पास कि मैं दिखाऊं ही दिखाऊं आपको कि ये देखो मैंने इसी की हेल्प की। आप मुझे कमेंट कर मेल्स वगैरह कर सकते हो कभी भी, ठीक है, लेकिन प्लीज़ जो नीडी वन है एक्चुअली में, जिससे बन ही नहीं सकते हैं पैसे, सिर्फ वो वाले, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, टाटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।